हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ साइंस के चैप्टर 3 आनुवंशिकता चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले हमें मेंडल द्वारा क्रॉस परागण की व्याख्या, अर्थात मेंडल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस तरह से क्रॉस परागण की व्याख्या की थी। उन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से क्रॉस परागण को समझाया था। उसके बारे में हम जानेंगे कि उनका प्रयोग क्या था। मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो जो हैं आनुवंशिकता के स्थापक थे। तो उनका जो प्रयोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कैसे इस प्रयोग के सहारे बताया था कि क्रॉस परागण कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं उनके प्रयोग की व्याख्या। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, काफ़ी सारे मटर के पौधे लिए। कुछ मटर के पौधे जो थे बिल्कुल ही लंबे, शुद्ध लंबे पौधे, अर्थात उनका जो जीन का संरचना था वो कैपिटल टी अर्थात दोनों ही जीन जो हैं लंबापन के लिए जिम्मेदार हैं। और जो बौने पौधे को उन्होंने लिया वो शुद्ध बौना पौधा, अर्थात दो जीन का जो स्ट्रक्चर था, जीन की जो संरचना थी स्मॉल टी अर्थात दोनों ही जीन जो हैं वो बौनापन के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, ऐसे कुछ मटर के पौधों को लेकर उन्होंने प्रयोग स्टार्ट किया। अब क्या किया, प्रयोग के समय उन्होंने क्या किया, देखिए। उन्होंने जो लंबे जो पौधे थे, अर्थात लंबे जो मटर के पौधे थे, उसके नर जनन अंग को, पौधे के जो फूल थे, फूल जो को लिया और उस फूल के नर जनन अंग को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, नष्ट करने के बाद क्या किया, उस नर जनन अंग को बिल्कुल ढक दिया। नष्ट करने के बाद बिल्कुल ढक दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, उसके बाद क्या किया, शुद्ध बौना पौधे का फूल लिया। ये जो शुद्ध बौना पौधा है इसका फूल लिया और उसके जो उसके परिपक्व परागकण को इकट्ठा किया। परागकण जो होता है फूल में, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। ओके, इकट्ठा करने के बाद ब्रश की सहायता से, अर्थात ब्रश की सहायता से उन्होंने लंबे पौधे के फूल के मादा जनन अंग पर छिड़क दिया। ये जो परिपक्व परागकण जो कि शुद्ध बौना पौधे के फूल का था, इस परागकण को उन्होंने क्या किया, इस लंबे पौधे के फूल के मादा जनन अंग पर उन्होंने छिड़क दिया। ओके, तो क्या हुआ देखिए। उसके बाद सिमिलरली उन्होंने क्या किया, उसी तरह से उन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, ठीक उल्टा किया। इस प्रयोग का जो विपरीत है वो किया, अर्थात शुद्ध बौना पौधे का फूल उन्होंने लिया। फिर क्या किया, पहले लंबे पौधे के फूल को लिया था, अब लिया शुद्ध बौना पौधे का फूल और उसके नर जनन अंग को नष्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर लिया शुद्ध लंबा पौधे का फूल। ठीक, इसका ऑपोजिट देखिए, अब शुद्ध लंबा पौधे का फूल लिया जा रहा है। उसके परिपक्व परागकण को इकट्ठा किया, एक साथ सबको इकट्ठा किया और क्या किया, ब्रश की सहायता से शुद्ध बौने पौधे के फूल के मादा जनन अंग पर छिड़क दिया। तो इसको ब्रश की सहायता से इस परिपक्व परागकण को इस शुद्ध बौना पौधे के फूल के मादा जनन अंग पर जो है उसको छिड़क दिया, क्योंकि इसका नर जनन अंग तो बर्बाद हो चुका है, इसको तो नष्ट किया जा चुका है। तो इसके मादा जनन अंग पर जो है इस परागकण को छिड़क दिया। ओके, अब देखिए क्या होता है। इस प्रकार कृत्रिम रूप से, अर्थात यहाँ पर वो छिड़क करके क्या कर रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया करवा रहे हैं। तो अर्थात कृत्रिम रूप से उन्होंने क्रॉस परागण करवाया। ठीक है, अर्थात बौने पौधे के साथ लंबे पौधे का क्रॉस परागण कराया। तो इससे क्या हुआ, क्रॉस परागण के फलस्वरूप निषेचन हुआ। निषेचन के बाद जो बीज पैदा हुआ, उस बीज को उन्होंने उपजाया। ठीक है, उस बीज को उपजाने से उन्हें प्रथम पीढ़ी का संतान, जो पहला जो जनरेशन है, पहले जनरेशन का संतान जो है उन्हें प्राप्त किया। ठीक है, काफ़ी सारे संतान हुए जो पहले जनरेशन के, अर्थात पहला क्रॉस परागण के बाद पहला जनरेशन का संतान जो है प्राप्त हुआ, जिसे F1 से निरूपित करते हैं। चूँकि ये पहला जनरेशन है, फर्स्ट है, इसलिए इसको हम लोग F1 से निरूपित करते हैं। 1 यहाँ पे 1 है चूँकि ये पहला जनरेशन है। उन्होंने क्या पाया कि यहाँ F1 जनरेशन के जितने भी बच्चे थे, जितने भी संतान थे, सब के सब हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड टॉल का मतलब, अर्थात वो दिखने में बिल्कुल टॉल थे, लंबे थे, लेकिन उनका जीन का स्ट्रक्चर कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए उसको हाइब्रिड कहा जाता है। अर्थात शुद्ध नहीं बल्कि हाइब्रिड। शुद्ध कब होता है, जब वो कैपिटल टी होता है या फिर स्मॉल टी होता है, उसको शुद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिड टॉल जो है, सारे जो संतान जो हाइब्रिड टॉल पैदा हुए। ठीक है,
उसके बाद क्या किया, अब जैसे ही प्रथम पीढ़ी के संतान प्राप्त हो गए, उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया। फिर से इस पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया, ठीक है। और वहाँ से जो बीज प्राप्त हुआ उसको उपजाया, और उपजाने के बाद दूसरी पीढ़ी के संतान को प्राप्त किया। दूसरी पीढ़ी के संतान का नाम दिया उन्होंने F2 समझने के लिए, ठीक है। 2 मतलब सेकंड जेनरेशन। तो ऐसा करने से दूसरी पीढ़ी का संतान, अब दूसरी पीढ़ी के संतान को जब उन्होंने पाया तो वो अचंभे रह गए, उनको बहुत वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, दूसरी पीढ़ी के संतान कैसे थे। कुछ तो बच्चे वहाँ पे लंबे पैदा हुए, कुछ संतान जो है वो लंबे हुए, और कुछ पौधे जो हैं वो बौने हो गए। उन्होंने अजीब, पहली बार जब पाया था फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे लंबे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा जनरेशन को पाया तो उसमें कुछ पौधे जो थे वो लंबे थे और कुछ पौधे जो थे वो बौने थे। फिर क्या किया, उन्होंने एनालिसिस किया कि क्या है इसमें, मतलब कि कितना परसेंटेज लंबा है, कितना परसेंटेज बौना है, ये पता करने के लिए उन्होंने सब एनालिसिस जब किया तो पाया कि सेकंड जनरेशन में F2 में TT अर्थात शुद्ध लंबा, बिल्कुल दोनों ही जीन देखिए लंबापन के लिए उत्तरदायी है। शुद्ध लंबे पौधों की का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो 25% है। और हाइब्रिड लंबे पौधे अर्थात कैपिटल T स्मॉल t, हाइब्रिड लंबे पौधे का जो प्रतिशत है वो है 50%। और स्मॉल t मतलब कि शुद्ध बौने पौधों का जो प्रतिशत है वो 25%। तो इस तरह से मेंडल ने, वैज्ञानिक मेंडल ने क्रॉस परागण की व्याख्या की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।